बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 शुरू हो चुका है। ठीक है, आज फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 का। वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी। सपोर्ट एंड मूवमेंट, सपोर्ट एंड मूवमेंट, सपोर्ट एंड मूवमेंट, इसका पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। मैं हमेशा ये बताता हूँ कि पार्ट 1 लाजमी देखा करें। जितनी डिटेल्ड बात मैं पार्ट 1 में करता हूँ ना, मैं दूसरे पार्ट्स में इतनी डिटेल्ड बात नहीं करता और फुल कॉन्सेप्चुअल बात करता हूँ। ठीक है, ये जो मैं अभी बातें करने जा रहा हूँ, पहले तो मैं बात बता दूँ कि शायद आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में ये बातें ना सुनी हों। जी, चाहे आप टीचर हजरात हैं या फिर आप स्टूडेंट हजरात हैं या वैसे ही एंट्री टेस्ट की तैयारी करने के लिए, ज्ञान गेन करने के लिए आए, हकीकत बता रहा हूँ आपको। और अगर किसी ने सुनी है ना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ मुश्किल भी हैं, अजीब भी हैं, न्यू भी हैं, और आपने इससे पहले मुझे नहीं लगता कि शायद सुनी हो। उसकी वजह है बहुत सारी बातें जो मैं लेक्चर्स में बताता हूँ ना, वो कुछ मेरे अपने कंक्लूजन्स भी हैं, मेरे पर्सनल। मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र करने का जो है वो की क्वालिटी मेरे अंदर रखी है, तो मैं गौर व फिक्र करता रहता हूँ। 4 केसेस मैं आपके सामने रखूँगा, 4 केसेस, उनको 1 बाय 1 देखिएगा और उसका एनालिसिस कीजिएगा, तज्जिया कीजिएगा। पहली बात, वो केसेस डिस्कस करने से पहले पहले मैं ये बात बता दूँ, एक्शंस का मतलब क्या है। एक्शन मतलब आप बोलेंगे काम, कोई भी, ये आसान लफ्ज़ों में हरकत, यही कहेंगे ना, हरकत। सपोर्ट एंड मूवमेंट इस चैप्टर का नाम है। इसको भूल जाइए, अभी सब कुछ भूल जाइए, बायोलॉजी को भी भूल जाइए। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, एक्शन, काम या हरकत, यही वर्ड आपने सुना है ना। अब मैं क्या कहता हूँ ये सुनिए, मतलब आपका काम ना, एक्शन असल में होता ही नहीं है। हैरान रहेगा, सही बात कर रहा हूँ आपसे। आप यकीन कीजिए, आप कहेंगे सर हम तो एक्शन कर रहे हैं, आप भी एक्शन कर रहे हैं, आप हरकत कर रहे हैं, ये एक्शन है आपका। आप बोल रहे हैं और लिख रहे हैं, हाथ को हिला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सब एक्शन ही तो हैं आपके। नहीं भाई, एक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। यकीन कीजिए आप मेरी बात का। जिसको आप एक्शन कहते हैं ना, वो एक्शन नहीं होता, वो असल में रिएक्शन होता है। एक्शन को उर्दू में कहा जाता है अमल। आप जो कुछ भी करते हैं वो असल में रद्द अमल होता है। एक्शन तो कहीं और होता है। लिविंग बॉडीज जो है ना, लिविंग बॉडीज आप भी हैं ना। कोई भी लिविंग बॉडी एक्शन करती ही नहीं है, लिविंग बॉडी सिर्फ रिएक्शन करती है। रिएक्शन, रद्द अमल। कैसे? समझ में नहीं आई बात, मैं समझाता हूँ आपको। इसको मिटा दूँ ज़रा। ये 4 केसेस जो आपके सामने रखूँगा ना, पहले उसको अच्छे से आपने समझना है कि ये केसेस में बात क्या कर रहा हूँ। हाँ, ये कपड़ा मैं भूल गया था, असल में ये मैं उठा रहा था। ठीक है, और ये बहुत अहम तरीन बात है। अगर ये आपको समझ में आ गई ना, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, मेरे ख्याल 10 लोग देखेंगे तो शायद 2 की भी बात समझ में आए जो मैं करने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपको सपोज करनी पड़ेंगी, फर्ज करनी पड़ेंगी। फ़िलहाल मेरे साथ ये 4 केसेस हम यहाँ बना लेते हैं, 4 केसेस। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको सपोज करनी पड़ेंगी। मैंने कहा आप एक्शन नहीं करते, आप रिएक्ट करते हैं, ये अर्थ है और ये आप हैं। ठीक है, यहाँ पर सपोज करना है कि आप ही सिर्फ अर्थ पर हैं। और ये कौन सा है, क्या है ये? स्टिल एनवायरनमेंट। स्टिल मतलब जैसे पिक्चर नहीं होती, रोक देते हैं हम हर चीज़, विदाउट एनी मूवमेंट, ए स्टिल एनवायरनमेंट है ये। आउटसाइड, 2 किस्म के एनवायरनमेंट होते हैं ना। आउटसाइड, इसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी कहते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी कहते हैं।
वो एनवायरनमेंट, वो माहौल, एनवायरनमेंट का मतलब माहौल, वो माहौल जो कि आपकी बॉडी से बाहर का है। अब देखिए ये आप हैं, ये अर्थ है पूरी, यहाँ सूरज है, चांद सितारे सैयारे पता नहीं क्या कुछ है। आपकी बॉडी के बाहर जो कुछ भी है ना, ये अर्थ है और इसके दरमियान का ये लेफ़्ट राइट का स्पेस है, चांद सूरज सितारे, ये जो एनवायरनमेंट है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाएगा, आउटसाइड ऑफ योर बॉडी। समझ में आ रही है बात? तो ये कौन से एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं? वो एनवायरनमेंट जो आपकी बॉडी के बाहर है। तो आपकी बॉडी के बाहर जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपकी बॉडी के बाहर है, ये अर्थ है, ये लेफ्ट राइट जो एयर है, सूरज चमक रहा है, चांद है, ये है, सब कुछ है, सैयारे सितारे जो कुछ भी हैं, सब कौन से एनवायरनमेंट में आ रहे हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। और इसको हमने क्या कर दिया? स्टिल कर दिया है, रोक दिया है। ये सनलाइट जो आ रही है यहीं रुक गई, ठीक है, लाइट रुक गई है, एयर जो चल रही थी वो भी रुक गई है, स्टिल हो गई है, ठीक है। और टेम्परेचर जो है हमारी सराउंडिंग का, हमारे एनवायरनमेंट का कोई टेम्परेचर भी होता है ना, सपोज करें ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पर ये टेम्परेचर रुक गया। आपको पता है टेम्परेचर रुकता थोड़ी ना है, टेम्परेचर तो वेरिएबल है, चेंज होता रहता है, सुबह कुछ होता है, दोपहर कुछ होता है, 1 घंटे बाद कुछ होता है, इवन 5 मिनट बाद, 5 सेकंड बाद, 5 नैनो सेकंड बाद भी टेम्परेचर कुछ हो जाता है। लेकिन हम सपोज कर रहे हैं टेम्परेचर भी रुक गया है, आप भी स्टिल हैं, स्टिल एनवायरनमेंट है ये बिल्कुल, ठीक है। ये दूसरा केस देख लीजिए आप, ये आप हैं, ये सन है, लाइट, एयर, टेम्परेचर, 3 चीज़ें मैंने ली हैं। ये भी क्या है? ये भी स्टिल एनवायरनमेंट है, स्टिल एनवायरनमेंट है। कौन सा वाला? विद इन द बॉडी, विद इन बॉडी, इसको हम कहेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट। तो हमने पहले केस में क्या किया? केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है, स्टिल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को स्टिल कर दिया। आपकी बॉडी के बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है सब रुक गया, ज़मीन की हरकत रुक गई, सब कुछ रुक गया, स्टिल हो गया। अभी एक एनवायरनमेंट बचता है आपकी बॉडी के अंदर, जो ब्लड है फ्लो कर रहा है, वो भी रुक गया, ठीक है। ये तो सब रुका हुआ है, ये लाइट, एयर, टेम्परेचर सब स्टिल हुआ हुआ है। ये जो है आपकी बॉडी के अंदर ये ब्लड है, ये जो फ्लो कर रहा है, इसकी फ्लोइंग रुक गई है। हार्ट जो बीट कर रहा है ये भी रुक गया। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं, सब के सब, सारे सेल, सारे टिश्यूज़, इनकी जो भी हरकत है सब रुक गई है, स्टिल हो गई है, ठीक है। क्या हो गई है? स्टिल हो गई है। ये 2 केसेस देखिए, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्टिल हुआ है इस केस में इंटरनल एनवायरनमेंट स्टिल हुआ है, ठीक है। कोई एक्शन नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे। अब हम क्या करेंगे? अब हम डायनामिक एनवायरनमेंट की तरफ जाएंगे। केस 3 के अंदर डायनामिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, डायनामिक एनवायरनमेंट कौन सा वाला? एक्सटर्नल वाला। अब हम हरकत दिलाएंगे, ये अर्थ है, ये दोबारा आप आ गए, ठीक है। यहाँ पर क्या है? लाइट है, लाइट आ रही है, एयर है और टेम्परेचर है। कितना था? 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। ये डायनामिक एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल, आपकी बॉडी के बाहर का जो एनवायरनमेंट है। अब हम इसको हरकत देते हैं, ठीक है। सनलाइट भी है, हवा भी चल रही है। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ में चेंज लेके आएंगे, टेम्परेचर में, टेम्परेचर में चेंज लेके आएंगे, ठीक है ना। ये डायनामिक एनवायरनमेंट है, डायनामिक मतलब तब्दीली हो रही है, हरकत शुरू हो गई है। तो हरकत तीनों में हो गई है, लाइट में भी हरकत शुरू हो गई है, लाइट की इंटेंसिटी भी कम ज़्यादा हो गई है, शिद्दत कम ज़्यादा हो रही है, जैसे होता है। हवा जो है वो भी चलना शुरू हो गई है, तेज़ चल रही है, स्लो चल रही है। टेम्परेचर जो है उसकी अभी बात करता हूँ, सिर्फ इसको फोकस करूँगा। आप जो है स्टिल हैं, ये मत भूलिएगा, आप अपनी जगह खड़े हैं। मैंने कहा आप एक्शन नहीं लेते, आप एक्शन नहीं करते, आप रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पर चेंजेस तो इसके अंदर भी हो गई, लाइट के अंदर भी चेंज आ रहा है, एयर भी में भी चेंज आ रहा है, कम ज़्यादा। टेम्परेचर का चेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड से हम कर देते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या किया हमने? चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या हुआ है? चेंज
इन टेम्परेचर। क्या चेंज लेके आए? स्टिल एनवायरनमेंट में क्या था 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और डायनामिक एनवायरनमेंट में आपने क्या किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। टेम्परेचर में चेंज आ गया ना 35 से 0। अब आप जो यहाँ स्टिल खड़े हुए हैं, अब आप पता है क्या करेंगे, या तो आप स्टिल ही खड़े रहेंगे, आपका इंतकाल हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे खड़े होंगे तो भाई बचेंगे क्या, अल्लाह को प्यारा ही हो जाना है आपने। लेकिन अब आप जो है वो सोचते हैं कि यार ये काम ख़राब हो गया है, 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया, अगर मैंने कुछ ना किया तो क्या होगा, लाड़शू हो जाऊंगा बस, ठीक है, मतलब अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। इसलिए आपने फ़ौरन क्या किया, अब यहाँ पर एक्शन किया। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर एक्शन किया, हमने तो एक्शन कर लिया। वेट वेट वेट, सब्र तो करें। आपने एक्शन किया, क्या किया, आपने फ़ौरन स्वेटर निकाला, आपके पास ये बैग पड़ा हुआ था, बैग में से स्वेटर निकाला और पहन लिया। आपने क्या किया, बैग में से स्वेटर निकाला और पहन लिया, क्योंकि आपने बोला सर्दी बहुत हो गई है, 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, स्वेटर निकाला। ये जो आपने एक्शन किया है, ये किस वजह से किया है पता है आपको? इस वजह से, सिर्फ इस वजह से, चेंज की वजह से। और चेंज किस में आया है? टेम्परेचर में चेंज आया है। किस में चेंज आया? टेम्परेचर में चेंज आया है। इस चेंज इन टेम्परेचर ने आपको कंपेल किया, मजबूर किया कि आप क्या करें, एक्शन नहीं करें। नहीं नहीं, ये आपका एक्शन नहीं है, ये आपका एक्शन नहीं है, ये आपका रिएक्शन है। ये आपका क्या है, जो आपने स्वेटर निकाल के पहना है, ये आपका रिएक्शन है, एक्शन नहीं है। एक्शन तो इसका था, एक्शन तो टेम्परेचर का था। क्या एक्शन था टेम्परेचर का? चेंज। जी जनाब। तो आप सोच रहे थे आपने स्वेटर निकाल के पहना, ये आपका एक्शन है, नहीं, ये तो आपका रिएक्शन है। एक्शन तो ये टेम्परेचर में चेंज आया था, ये चेंज इन टेम्परेचर जो आया था ये था एक्शन। आपने जो किया वो रिएक्शन था। बात समझ आई या नहीं आई? सर बात समझ आ गई, थोड़ी मुश्किल है लेकिन वाकई समझ में आई। ये आपने हरकत की है ना, ये जो आपका रिएक्शन है ये क्या है? क्या ये मूवमेंट नहीं है? सर मूवमेंट तो है। क्या ये हरकत नहीं है? आपने अपने हाथों को हरकत दी और स्वेटर पहना, क्या ये मूवमेंट नहीं है? मूवमेंट तो है। आपको मूव करने पर, इसी रिएक्शन को हम मूवमेंट का नाम दे रहे हैं ना, आपको मूव करने पर, आपको रिएक्ट करने पर किसने कंपेल किया? इस चेंज ने। किस में चेंज आया? टेम्परेचर में। समझ में आ गई बात? तो ये चेंज जो है, इसी चेंज को हमें ख़ास नाम देते हैं स्टिम्युलस। स्टिम्युलस। समझ में आ गई बात? चेंज, जो चेंज है एनवायरनमेंट के अंदर, वो स्टिमुलस है। एनवायरनमेंट में अब जितनी चीज़ें हैं जिनमें चेंज आएगा, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है या आपकी बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूँ, अभी अंदर की तरफ भी चलते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट की बात भी करते हैं। सेकंड केस अभी मौजूद है, ठीक है, ये भी देखेंगे। इसमें हमने स्टिल एनवायरनमेंट विद इन रखा था, इंटरनल एनवायरनमेंट आपकी बॉडी के अंदर सारी चीज़ों को रोक दिया था, उसको भी देखते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को तो रियलाइज़ करें कि जो आपने अभी हरकत की है, जो आपका एक्शन आपको लग रहा था वो एक्शन नहीं था, वो रिएक्शन था। एक्शन क्या था? ये चेंज, ये एक्शन था, आपने रिएक्ट किया था। क्लियर हो गई ये बात? अब ज़रा इसमें भी चेंज लेके आते हैं, मतलब, और इसी चेंज को हम स्टिमुलस कहते हैं। एक और स्टिमुलस की एग्जांपल ले लेते हैं। लाइट जो है, लाइट बड़ी शदीद है, गर्मियों के दिन है, ठीक है, इसमें भी चेंज लेके आते हैं। यहाँ पर एक ट्री बना हुआ है, लाइट बड़ी तेज़ आ रही है, आपने महसूस किया लाइट तो बड़ी तेज़ है। आप यहाँ जिस वक्त खड़े हुए थे उस वक्त सुबह का वक्त था, सुबह के 7 बजे थे, 8 बजे थे। अब क्या बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। खड़े खड़े आपको कितना टाइम हो गया? 12 बज गए। धूप में शिद्दत आ गई, धूप में शिद्दत आ गई। सुबह 7 बजे धूप में क्या थी? शिद्दत थी? नहीं। 12 बजे क्या हुआ? सनलाइट को शदीद हो गई। तो चेंज किस में आया? सनलाइट में।
सनलाइट की किस चीज़ में चेंज आया? उसकी शिद्दत में, उसकी इंटेंसिटी में, इंटेंसिटी उसकी शिद्दत में, उसकी शिद्दत में। अब आप यहाँ खड़े हुए पसीने पसीने हो रहे हैं, धूप पर बड़ा टेम्परेचर है भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक। अब आप बोल रहे हैं यार मसला ख़राब हो गया है, तो अब क्या करें? आपने फ़ौरन एक्शन किया, आप यहाँ से चल के यहाँ आ गए, अंडर द ट्री, इस ट्री के नीचे आ गए, शेडो में, ठंडी छाँव में आ गए। आपने बोला बेहतरीन काम हो गया, बस इस स्कॉर्चिंग हीट से बच गए सन की। सुबह तो आप ट्री के नीचे नहीं गए थे, 11-12 बजे के टाइम आप ट्री के नीचे चले गए। ये आपका एक्शन था? नहीं भाई, ये भी आपका रिएक्शन था। क्या था ये आपका? ये भी आपका रिएक्शन था। रिएक्शन तो इसने किया था, लाइट ने। रिएक्शन तो यहाँ हुआ था लाइट की इंटेंसिटी में। क्या रिएक्शन हुआ था? चेंज हो गई थी इंटेंसिटी लाइट की, लाइट की शिद्दत में तब्दीली आ गई थी। समझ में आ गई बात? 7 बजे सुबह जो है वो लाइट इतनी शदीद नहीं थी, लेकिन 12 बजे लाइट की शिद्दत में तब्दीली आ गई। तो ये क्या हुआ? चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी में चेंज आ रहा है। तो ये चेंज क्या है आपके एनवायरनमेंट में? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, अभी इंटरनल एनवायरनमेंट की तरफ नहीं गए। ये क्या हो गया? ये स्टिमुलस हो गया। तो एक्शन जो हुआ वो स्टिमुलस ने किया, आपने रिएक्शन दिया। और स्टिमुलस क्या है? चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझ में आ रही है बात? तो हमारे एनवायरनमेंट में, अब मैं ज़रा कंक्लूड करूं इसको, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिस्कस कर रहा हूं अभी, कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है, कोई भी चेंज आता है जिसको हम स्टिमुलस कहते हैं, वो जिम्मेदार होता है असल में हमारे एक्शंस का। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एक्शन नहीं होते, रिएक्शंस होते हैं। समझ आ गई बात? हमें वो ये एक्शंस, ये जो चेंज है, चेंज जो ये एक्शन है, ये एक्शन हमें कंपेल करता है, मजबूर करता है कि हम क्या करें? हम रिएक्ट करें, हम रिएक्शन दें, हम रेस्पॉन्स दें। तो स्टिमुलस मिल गया आपको और आपने जो काम किया वो रेस्पॉन्स हो गया। क्लियर हुई बात? समझ में आई आपको? ये 2 मिसालें देके मैंने आपको एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट दिया, बहुत बड़ा। आप कोई सा भी काम करते हैं, अब आपका कोई सा भी एक्शन है, वो आपका एक्शन नहीं है, वो आपका रिएक्शन है। कोई सा भी मिसाल, कोई सी भी ले लें आप। आपका सोना एक्शन नहीं है, रिएक्शन है जी। एक्शन क्या हुआ है? आपने सारा दिन काम किया है, आप थक गए हैं, एक्शंस ये हैं। सोना रिएक्शन है। आप मुंह धो रहे हैं, ये आपका एक्शन है? नहीं भाई, ये रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि एक्शन पहले हो चुका। एक्शन हवा ने कर दिया, एक्शन डस्ट ने कर दिया, एक्शन मिट्टी ने कर दिया आपके चेहरे पे आके। आप जो उसको साफ कर रहे हैं, ये रिएक्शन है। मैं जो ये खड़ा हुआ आपको लेक्चर दे रहा हूँ, क्या ये एक्शन है? मेरे एक्शंस हैं? नहीं, ये मेरे रिएक्शंस हैं। एक्शन कहाँ हो गया? एक्शन सिंध में हो गया, एक्शन सिंध के तालीमी इदारों में हो गया, एक्शंस हमारे पॉलिटिशियंस ने कर दिया, एक्शंस हमारे जो है वो इस सिस्टम ने कर दिया, इस रट्टे के सिस्टम ने। सारे एक्शंस तो वहाँ से हुए हैं भाई। सर आसिफ रज़ा के तो ये रिएक्शंस हैं। समझ में आ गई बात? हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम अच्छा होता, ख़ास तौर पे हमारे सिंध का तालीमी निज़ाम अच्छा होता, तो सर आसिफ को क्या पड़ी थी कि रात 12 बजे अपना खून जला रहे होते हैं यहाँ खड़े हुए आपको समझाने के लिए। तो सर आसिफ के तो ये रिएक्शंस हैं, एक्शन थोड़ी ना है। एक्शंस तो पॉलिटिशियंस के होते हैं, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स के होते हैं। एजुकेशनिस्ट, सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट जो हैं, माहिर तालीम जो हैं, उनके एक्शंस होते हैं और रिएक्शंस हमारे होते हैं। स्टूडेंट्स के फ्यूचर की तबाही की सूरत में रिएक्शंस होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे रिएक्शंस होते हैं। मैंने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिस्कस कर लिया, ठीक है। और आप गौर करें, हर एक्शन जो आपका लगता है आपको, वो आपका एक्शन नहीं है, वो आपका रिएक्शन है। और आपके रिएक्शन के पीछे वजह क्या है? ये स्टिमुलस है। मैंने 4 केसेस कहे थे। पहले केसेस के अंदर स्टिल एनवायरनमेंट रखा मैंने, आउटसाइड, ठीक है। दूसरे केस के अंदर स्टिल एनवायरनमेंट रखा मैंने, इंटरनल एनवायरनमेंट आपकी बॉडी के अंदर, उसको मैंने रोक दिया था। फिर तीसरा मैंने केस रखा था डायनेमिक एनवायरनमेंट एक्सटर्नल, उसमें चेंज हम लेके आए थे। अब चौथे केस के अंदर यहाँ पर हम इंटरनल एनवायरनमेंट को ज़रा करते हैं
क्या, उसको भी डायनामिक करते हैं। ये फोर्थ केस आ गया, डायनामिक हो गया। डायनामिक एनवायरनमेंट कौन सा, इंटरनल, आपकी बॉडी के अंदर। दोबारा इसी पे चलते हैं, ये अर्थ है और ये आप खड़े हैं, ठीक है। अब आपकी बॉडी के अंदर चलते हैं। अब आपका इंटरनल एनवायरनमेंट स्टिल नहीं है, डायनामिक है, हरकत शुरू हो गई। आपका पूरा निज़ाम अंदरून जिस्म का सब काम कर रहा है, ब्लड की फ्लोइंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। समझ आ रही है बात। अचानक आपके पेट में दर्द शुरू होता है, पेट में दर्द शुरू होता है, पेन, कहाँ, स्टमक में। या आपके पेट में जो दर्द शुरू हुआ, पहले तो थोड़ा थोड़ा था, आपने बोला चलो खैर है यार, फिर थोड़ा और हुआ, आपने बोला चलो बर्दाश्त कर लेते हैं। अब इतना तेज़ पेन हो गया आपको कि आप जो है, आप बर्दाश्त से बाहर हो गया। आपके पास बैग पड़ा हुआ था, आपने बैग खोला, उसमें मेडिसिन पड़ी हुई थी, टैबलेट, पानी उठाया, वो टैबलेट आपने निगल ली, 10 मिनट बाद आपको आराम आ गया। तो आपका एक्शन क्या था, पाउच में से वो मेडिसिन निकालना और खा लेना, ये आपका एक्शन था? नहीं भाई, ये रिएक्शन था। एक्शन तो हो चुका आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में, वहाँ चेंज आ चुका आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में, स्टिमुलस जो है वो जनरेट हो चुका आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में। वो स्टिमुलस, वो चेंज क्या था पता है आपको? आप किससे मिलके बने हुए हैं? सेल्स से मिलके बने हुए हैं ना। आपकी पूरी बॉडी, हाथ पैर नाक कान सब सेल्स से मिलके बने हुए हैं। तो भाई आपका पेट जो है, स्टमक जो है, वो भी तो सेल्स से मिलके बना है। तो अगर आपके स्टमक में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब आपके स्टमक के सेल्स में दर्द हो रहा है। और दर्द क्यों हो रहा है आपके स्टमक के सेल्स में? क्योंकि आपके स्टमक के सेल्स जो हैं वो डी शेप हो रहे हैं, डी शेप हो रहे हैं, उनकी शक्ल बिगड़ रही है। पहले सेल्स की शक्ल ये थी, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके स्टमक के सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, नहीं। मैं कहूँगा कि आपके स्टमक की शेप बदल रही है, डी शेप हो रहे हैं, चेंज आ रहा है, चेंज इन शेप। ये क्या है? चेंज इन शेप। समझ लीजिएगा भाई, अभी जल्दी जल्दी में मैंने लिख दिया, साथ बोल भी दिया है। चेंज इन शेप, ये क्या है? ये चेंज कहाँ आया? सेल में आया। पहले तो ऐसा खूबसूरत से सेल्स से आपके स्टमक के, और बड़ा अच्छा काम हो रहा था, कोई पेन भी नहीं आ रहा था। लेकिन ये जब डिस्ट्रॉय होना शुरू हुए, तबाह होना शुरू हुए आपके स्टमक के सेल्स के, ये इसका जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है ये डिसअपियर हो गई, चेंज आया। और इसमें जो साइटोप्लाज्म था वो बिखर गया, न्यूक्लियस जो था बेचारा वो भी टूट फूट गया, इसी तरह दूसरा सेल भी टूट फूट गया, तीसरा भी, चौथा भी। तो ये क्या हो रहा है? ये चेंज आ रहा है। किस में चेंज आ रहा है? आपकी स्टमक के सेल्स में चेंज आ रहा है। कैसा चेंज आ रहा है? उनकी शेप जो है उसमें चेंज आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा डी शेप। आपके स्टमक के सेल्स डी शेप हो रहे हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो ये चेंज हुआ ना, उसका रिजल्ट क्या निकला? दर्द, पेन। आपको पेट में दर्द शुरू हुआ। दर्द जो है, जो पेन है, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और आपका ब्रेन के पास ये सारे सिग्नल जा रहे हैं। पेन जो है वो क्या है? पेन जो है वो चौकीदार है। दर्द जो होता है ना, दर्द, ये नेमत है अल्लाह की। समझ आ रही है बात? अगर ये दर्द ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर टूट फूट कहाँ हो रही है। समझ आ रही है बात? पेट में दर्द हो रहा है तो मतलब यहाँ से सिग्नल आ रहे हैं, पेट से, पेट के सिग्नल जो है वो पेट से सिग्नल आ रहे हैं ब्रेन की तरफ कि बाबा पेट में गड़बड़ हो रही है। तो ब्रेन सोचेगा कि अब क्या करें, आप टैबलेट ले लें। टैबलेट जो गई, उसने जाके इनको दोबारा सेहतमंद करना शुरू कर दिया। बात समझ आ रही है? चेंज कहाँ आया? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में नहीं आया, इंटरनल एनवायरनमेंट में आया। कहाँ पर आया? आपकी बॉडी के अंदर आया। क्या चेंज आया है? शेप में चेंज आया है। पहले आपकी बॉडी के सेल्स ऐसे थे खूबसूरत से, स्टमक के सेल्स ऐसे थे, सेल मेम्ब्रेन भी थी, साइटोप्लाज्म भी था, सारे काम सही चल रहे थे। लेकिन फिर वजह कुछ भी हो इसके पीछे, जर्म्स ने ऐसा किया या आपने कोई गलत चीज़ खा ली जिसकी वजह से आपका पेट जो है वो इंजर्ड हो गया, वजह कुछ भी हो, लेकिन आपके पेट के सेल्स जो हैं वो डी शेप हो रहे हैं, ये चेंज है। तो ये चेंज जो है असल में ये एक्शन है।
आपने जो टैबलेट ली ना, ये जो आपकी हरकत थी, ये आपका एक्शन था, ये एक्शन नहीं था, ये रिएक्शन था। अगर आपके पेट में दर्द ना होता तो ये एक्शन होता क्या? नहीं। बात समझ आई? तो इसीलिए मैंने कहा था हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बात, ये फैक्ट है कि आपके एक्शंस असल में होते ही नहीं है, आप एक्ट करते ही नहीं है, आप रिएक्ट करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब ये जो आपने तकरीर मेरी इतनी सारी सुनी है, इसके पीछे कोई लॉजिक भी है ना, इसके पीछे भी तो कोई वजह है ना। ये मेरे एक्शंस थोड़ी है, मेरे रिएक्शन है। एक्शंस कहाँ पर हो रहे हैं? इस जगह पे सपोर्ट एंड मूवमेंट, ये जो चैप्टर आपको बता रहा है। आपकी हरकत कोई सी भी है, अब हरकत को देख लीजिए ज़रा, ब्रॉड वे में क्लासिफाई कर लीजिए। हरकत, इसको मिटा दूं, अब ज़रा इस मूवमेंट को देख लें। क्या मूवमेंट एक्शन नहीं है? अब मुझे इतना बता दीजिए बस, आपने इतनी मेरी बातें सुन ली, क्या मूवमेंट जो है एक्शन नहीं है? जिसको आप एक्शन कह रहे हैं, मैं तो उसको रिएक्शन कह रहा हूँ। ये मूवमेंट, दूसरों की तरफ क्यों जाते हैं? हम केस स्टडी के तौर पे खुद को ही लेते हैं ना अपने आप को। तो क्या मूवमेंट जो है वो एक्शन नहीं है? बिल्कुल एक्शन है। तो समझ जाइए कि आपकी जो हरकत है, पहले इसको ज़रा हम क्लासिफाई कर लेते हैं 3 हिस्सों में। दो हिस्से तो ऐसे हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मैं बता देता हूँ। एक तो ये है कि लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है जगह बदल देना, चेंज प्लेस। चेंज प्लेस, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ आ जाता हूँ, मैं अपनी जगह तब्दील कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मूवमेंट की एक टाइप हो गई जिसमें होल बॉडी जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ये एक्शन आपका जो हो रहा है। ठीक है, तो दुनिया में हमारी अर्थ पर जितनी बॉडीज़ हैं, चाहे वो लिविंग बॉडीज़ हैं या नॉन लिविंग बॉडीज़ हैं, वो लोकोमोट कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। समझ में आ गई बात? तो एक तो ये टाइप है। और ये क्या हो रहा है? ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहा है, विद इन द बॉडी कुछ नहीं हो रहा, ये मत भूलिएगा। ठीक है, इसके अलावा मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स, मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स, मेरे हाथ की मूवमेंट है। अब मेरी पूरी बॉडी तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही ना, मैं तो यहीं खड़ा हुआ हूँ। चेंज प्लेस, मैं जगह तो तब्दील नहीं कर रहा ना, अपनी जगह खड़ा हूँ। लेकिन अभी देखें मेरे ये हाथ हरकत कर रहा है, तो मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ये क्या है? ये चेंज प्लेस नहीं है, बल्कि ये चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑर्गन्स, आप इसको कह सकते हैं। पोजीशन ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स की पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे कि मेरे हाथ की हो रही है। ठीक है, ये दोनों कौन से एनवायरनमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं? लोकोमोशन, जिसमें आपकी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इसमें, और मूवमेंट ऑफ ऑर्गन, जैसे कि मेरा हाथ हरकत कर रहा है, ये दोनों किससे मुताल्लिक हैं? ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मुताल्लिक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट से आप मत हटिएगा। अगर एनवायरनमेंट से हट गए तो फिर भटक जाएंगे। अब कौन सी मूवमेंट है? तीसरी मूवमेंट। आप समझ गए होंगे यकीनन, दो ये हरकतें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मुताल्लिक हैं, तीसरी हरकत इंटरनल एनवायरनमेंट से मुताल्लिक है। इसमें मूवमेंट ऑफ ब्लड आ जाती है। ब्लड की हरकत, ये किस में आ जाएगा? इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट। बात समझ आई आपको? तो मैंने 4 केसेस जो आपको समझाए, जिसमें मैंने आपको आपके एक्शंस को साबित किया कि वो रिएक्शंस हैं, और उन रिएक्शंस के बैक पर एक्शंस किसका हो रहा है? एक्शंस असल में हैं क्या? वो स्टिमुलस है, वो चेंज है। और ये चेंज हो कहाँ रहा है? ये भी मैंने आपको बताया। 2 जगहों पे ये चेंज हो रहा है, आपकी बॉडी के बाहर यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और आपकी बॉडी के अंदर यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट में। इन 2 एनवायरनमेंट्स में कहीं भी चेंज आता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उसका रिजल्ट निकलता है मूवमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट में चेंज आया,
आपने क्या किया, मूवमेंट की अपनी बॉडी को, लोकोमोट किया ना, एक जगह से दूसरी जगह गए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आया, किस जगह, टेम्परेचर में, उसमें आपने क्या किया, दूसरा केस इन्वॉल्व हो गया था, आपने अपने हाथों को हरकत दी और स्वेटर पहन लिया था, याद है, टेम्परेचर में चेंज आ गया था, 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया। तीसरा वो केस था जिसमें लोकोमोशन और मूवमेंट ऑफ ऑर्गन का चक्कर नहीं था, बल्कि वो मैंने ये सिर्फ समझाया था आपको कि इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है। और वहाँ पर चेंज क्या था, वहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज था कि आपकी स्टमक के सेल्स जो हैं उनकी शेप चेंज हो रही थी। तो स्टमक के सेल्स की शेप जब ही चेंज होगी ना, जब स्टमक के सेल्स मूव करेंगे। तो मूवमेंट कहाँ हुई, आपके स्टमक के सेल्स में। ये मूवमेंट स्टमक के सेल्स की अच्छी तो नहीं थी, क्योंकि इस मूवमेंट में स्टमक के सेल्स तो टूट फूट गए, लेकिन मूवमेंट तो है ना भाई। और ये कहाँ हुई मूवमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट में। क्लियर हो गई ये बात। मुश्किल थी, मैं समझ सकता हूँ, पहली दफ़ा आपने सुनी, दोबारा सुन लीजिए इनको वीडियो बैक करके। अब चलते हैं आपकी बुक के अंदर क्या तफसीलात हैं। ये सेंट्रल आइडिया आपके पूरे चैप्टर का, ठीक है। सपोर्ट वाली बात अभी रहती है, अभी ये सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट रहता है, अभी सिर्फ मूवमेंट को मैंने समझाया, इसको मिटा दूँ। अब चलते हैं मूवमेंट की टाइप्स वगैरह, जो कुछ भी आपकी बुक में लिखी हुई है वो अब आपको सेकंड्स में समझ आ जाएंगी। बुक खोल लीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो भी था वो मैं डन कर चुका। इंट्रोडक्शन शुरू में ही ये हो चुका, इतना बड़ा तो इंट्रोडक्शन दे दिया है मैंने आपको मूवमेंट का, ठीक है। दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ये हमारा दूसरा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब डेफिनेटली जब टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात आएगी ना, आपके जहन में एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर तो आपके जहन में एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो फिर आप समझ जाइए आप पूरे तरीके से लेक्चर को ग्रिप नहीं कर पाए। और एनवायरनमेंट दो तरह के हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, और इन्हीं दो एनवायरनमेंट में चेंज की वजह आपकी मूवमेंट है। तो मूवमेंट की टाइप्स जो बनेंगी एग्जैक्टली वो भी इसी चेंज को सामने रख के बनेंगी। वो चेंज जो कि आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में आ रहा है और आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पर टाइप्स लिखी हुई है, पहले लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ ऑटोनोमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, साथ साथ नोट करते रहिए। ऑटोनोमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ठीक है भाई। दूसरी क्या है हमारे पास, पैराटोनिक, पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट। इंड्यूस्ड मूवमेंट, शुरू में जो मैंने बातें बताई थी ना, आप देखें ये आपको सेकंड्स में समझ में आ जाएंगी। ऑटोनोमिक के बारे में क्या तफसील बता रहा है, बोल रहा है जो इंटरनल एनवायरनमेंट में हो रही है। ऑटोनोमिक के बारे में क्या बोल रहा है, इंटरनल एनवायरनमेंट में जो हरकत हो रही है, इंटरनल एनवायरनमेंट। अब बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है, आपकी बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। कैल्शियम आइंस, कैल्शियम आइंस ये आपकी बॉडी के मसल्स की हरकत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसल्स की मूवमेंट जो है वो इनसे होती है, कैल्शियम आइंस से। सपोज़ करें कि अगर ये कैल्शियम आइंस जो है आपकी बॉडी से रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाते हैं, रिलीज़ होने की सूरत में क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, इनमें कमी हो जाएगी। कैल्शियम आइंस जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे आपकी बॉडी से, मतलब डेफिशिएंसी और कमी होना शुरू हो जाएगी इन कैल्शियम आइंस में। कैल्शियम आइंस की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है, चेंज आ रहा है। कहाँ है कैल्शियम आइंस, आपकी बॉडी के अंदर, इंटरनल एनवायरनमेंट। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्लैम्प्स, क्लैम्प्स क्लैम्प्स इन मसल्स। आपके जो मसल्स हैं उनमें अकड़न शुरू हो जाएगी, अकड़न, इसको कहते हैं अकड़न। आपके मसल्स जो हैं वो अकड़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी में पेन शुरू हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये चेंज कहाँ आया,
इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया, कैल्शियम आयंस जो है रिलीज होना शुरू हो गए, उनकी कमी होना शुरू हो गई। इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट क्लैंपिंग की सूरत में निकला, अकड़न की सूरत में निकला आपके मसल्स में। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है, किसकी मूवमेंट, आपके मसल्स की मूवमेंट, आपके मसल्स की मूवमेंट। याद रहे मसल्स सिर्फ ये नहीं है, मसल्स आपकी बॉडी के अंदर भी हैं। ठीक है, और बल्कि मसल सारे ही बॉडी के अंदर है भाई, बाहर तो कोई भी नहीं मसल। ठीक है ना, सब मसल्स जो हैं गोश्त वगैरह ये वो ये सब आपकी बॉडी के अंदर ही तो हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ऑटोनोमिक या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। तो आपके मसल्स की मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है ये, उसकी मूवमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये किस वजह से आया, चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट। पैराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट क्या है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मुताल्लिक है। मिटा दूँ नीचे जगह बनेगी। अब मूवमेंट अब समझ में आ रही है आपको, जब आप इन मूवमेंट्स को रख रहे हैं आराम से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर। पैराटोनिक या इंड्यूस मूवमेंट, चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसकी वजह क्या है, ये मूवमेंट किसकी वजह से आ रही है, चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है। रात का वक्त है और आप गाड़ी के इंतज़ार में खड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझिएगा। आप रात का वक्त है और गाड़ी के इंतज़ार में खड़े हैं, अचानक सामने से गाड़ी टर्न मोड़ के आपके सामने आती है, उसकी हेडलाइट्स आपकी आंखों पे पड़ती हैं। आप क्या करते हैं, हाथ को फ़ौरन यहाँ ले आते हैं। क्या किया आपने, हरकत की ना, मूवमेंट की। कौन सी मूवमेंट है, क्या आप लोकोमोट किया, क्या एक जगह से दूसरी जगह गए, नहीं, अपनी जगह खड़े रहे, सिर्फ हाथ को यूं ले आए। तो ये हरकत है, ये मूवमेंट है। इस मूवमेंट की, इस हरकत की वजह क्या है, कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ हुआ है, क्या इंटरनल एनवायरनमेंट में कुछ हुआ है कि इसको आप ऑटोनोमिक या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहेंगे, नहीं भाई, ये आपकी बॉडी के बाहर हुआ है। आपने अपने हाथ को मूव किया है, मूवमेंट ऑफ योर हैंड। क्यों, क्योंकि चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हुआ। कौन सा चेंज हुआ है ये, चेंज इन लाइट। पहले अंधेरा था या कम लाइट थी, फिर एकदम इतनी ज़्यादा लाइट हो गई, उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट मूवमेंट की सूरत में निकला। और ये मूवमेंट किस वजह से हुई, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आया। और इसी किस्म की मूवमेंट को हम कहते हैं पैराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट। ठीक है भाई, बुनियादी तौर पर यही मूवमेंट्स हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ और मूवमेंट्स भी हैं, मिटा दूँ इसको, जो कि आपकी बुक में ही मौजूद हैं। क्योंकि जो कुछ आपकी बुक में है भाई, उसको भी तो एक्सप्लेन करना है ना। अब मेरे फ़लसफ़े थोड़ी ना आने वाले। और ये जो आपने हाथ को हरकत दी थी फ़ौरन, ये क्या था, ये रिफ्लेक्स एक्शन था, ऑटोमेटिक एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो है वो और हमारे पास आ जाती हैं। लोकोमोटरी मूवमेंट, लोकोमोटरी मूवमेंट भी हम इसको कहते हैं, और टैक्सिस और टैक्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। लोकोमोटरी कह लें, टैक्सिस कह लें या टैक्टिक कह लें, तो परेशान मत होइएगा, ये तकरीबन मिलती जुलती ही मूवमेंट है, लोकोमोटरी, टैक्सिस और टैक्टिक मूवमेंट। ठीक है भाई, दूसरी ट्रॉपिक मूवमेंट है। आपकी बुक में मिस्टेक है, अगर बुक खोल लें पेज नंबर 68 पे इन्होंने ट्रॉफिक लिखा हुआ है, ये ट्रॉफिक नहीं है, ट्रॉपिक है, तो उसको तो हम बाद में देखेंगे। ये क्या है, ये लोकोमोटरी है, टाइप ऑफ मूवमेंट in which organism change its place। आ गई ना बात, चेंज इट्स प्लेस, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपनी जगह तब्दील करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको ज़रा समझिएगा। अपनी जगह तो बदल रहा है, लेकिन दो काम हो रहे हैं। ठीक है, दो काम हो रहे हैं। ये जो अपनी जगह बदल रहा है, ये जगह बदल के
उस तरफ जा रहा है जहाँ पर स्टिमुलस मौजूद है, टूवर्ड्स स्टिमुलस, टूवर्ड्स स्टिमुलस, स्टिमुलस की तरफ, या अवे स्टिमुलस या स्टिमुलस से दूर। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको और क्लियर हो जाएगी बात, क्योंकि आपको पता है ये बात कि एनिमल्स जो हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। एनिमल्स मोटाइल, मोटाइल ये मोशन वर्ड जो है इससे निकला है। मोशन वर्ड आपको पता है किसको कहते हैं? तो मोटाइल किनको कहा जाता है? उन ऑर्गेनिजम्स को जो लोकोमोट करते हैं, लोकोमोट करते हैं। आप समझ में आ रही है बात आपको? लोकोमोट करते हैं मतलब अपनी जगह तब्दील करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मोटाइल कहा जाता है। और एनिमल्स जो हैं सारे के सारे, तकरीबन सारे एनिमल्स मोटाइल हैं, कुछ को छोड़ के, जैसे कि स्पंजेस हैं, ठीक है, फाइलम्स में आप पढ़ेंगे स्पंजेस। स्पंजेस सीसाइल हैं। सीसाइल किनको कहा जाता है? जो लोकोमोट नहीं करते ऑर्गेनिजम्स, सारी ज़िंदगी अपनी एक ही जगह पे गुजार देते हैं। समझ में आ गई बात? और इसमें हमारे पास एनिमल्स की एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया भी लोकोमोट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मोटाइल हैं। और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो है वो माइक्रोस्कोपिक एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। नोट्स में डाल लीजिए बात। प्रोटोजोआ क्या है? माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर है, यानी कि ये माइक्रोस्कोप से आपको नज़र आते हैं, यूनिसेलुलर एक सेल वाले हैं, और ये एनिमल लाइक है, एनिमल जैसे आपको ये नज़र आएंगे। ठीक है भाई। बैक्टीरिया जो है वो, बैक्टीरिया प्लांट लाइक भी होते हैं, एनिमल लाइक भी होते हैं। बैक्टीरिया का केस अलग है, बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में फ़र्क है। ठीक है भाई। प्रोटोजोआ के अंदर हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम की है। प्लाज्मोडियम क्या है? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल वाला, और ये वही यूनिसेलुलर जिसको जर्म कहते हैं, मलेरिया का जरासीम जिसका नाम है उर्फ आम में प्लाज्मोडियम, ये एक प्रोटोजोन है। समझ में आ गई बात? तो ये सब के सब क्या करते हैं? बैक्टीरिया है या प्रोटोजोन्स, और बहुत सारे हैं प्रोटोजोन्स। क्लेमाडोमोनास भी जो है वो, क्लेमाडोमोनास तो नहीं, यूग्लिना है, पैरामीजियम है, ये भी जो है वो प्रोटोजोआ में आते हैं। प्लाज्मोडियम सब यूनिसेलुलर, और ये लोकोमोट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी यहाँ पर। ठीक है भाई। अब इसकी मिसाल के क्या, ये मैंने कहा कि ये या तो स्टिमुलस से दूर जाते हैं या स्टिमुलस की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर ये एनिमल्स में और बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में, इसमें सनलाइट की मिसाल ले लेते हैं, सनलाइट की। ठीक है भाई। जब एनिमल्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है तो ये सनलाइट की तरफ जाते हैं, जैसे कि सर्दी के मौसम में, क्योंकि सनलाइट से हीट भी मिलती है। और जब एनिमल्स को सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि गर्मी के मौसम में, तो ये सनलाइट से दूर होते हैं। तो यहाँ स्टिमुलस जो है वो सनलाइट है। तो पहले केस में टूवर्ड्स स्टिमुलस, सनलाइट है उसकी तरफ जा रहे थे। दूसरे केस में अवे स्टिमुलस, स्टिमुलस से दूर हो रहे थे। ठीक है भाई। इसी तरह बैक्टीरिया का भी केस है। ज़रूरत के वक्त ये लाइट की तरफ जाते हैं, और ज़रूरत नहीं होती तो लाइट से दूर हटते हैं। तो ये जो इनकी हरकत है, मूवमेंट है, ये जो लोकोमोशन है, क्या है? इसी स्टिमुलस की वजह से, लाइट की वजह से। स्टिमुलस यहाँ पे लाइट है, ये मत भूलिएगा। इसी तरह प्रोटोजोआ की मूवमेंट में भी हम लाइट को केस स्टडी के तौर पे ले लेते हैं कि कभी तो प्रोटोजोआ ज़रूरत के वक्त लाइट की तरफ जाते हैं, टुवर्ड्स स्टिमुलस लाइट, या अवे स्टिमुलस, स्टिमुलस से दूर। ठीक है भाई। दूसरी हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है ट्रॉपिक मूवमेंट की। मिटा दूं इसको? मैं बता चुका हूं कि बुक में मिस्टेक है, ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, वहां ट्रॉफिक लिखा हुआ। इसमें क्या हो रहा है? क्या बॉडी
जगह तब्दील कर रही है? नहीं भाई, इसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स, मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स की हरकत है। अच्छा, पहले वाली जो एग्जाम्पल है उसमें भूलिएगा मत कि पहली वाली एग्जाम्पल के अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, इंटरनल में चेंज नहीं आ रहा है, ये मत भूलिएगा। एनवायरनमेंट से बाहर मत जाइएगा, इंशाल्लाह मूवमेंट वगैरह आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं करेगी। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स, जैसे मेरे ऑर्गन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं, मेरा हाथ मूव कर रहा है, मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स की बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ इन प्लांट्स, प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, ये भी तो हरकत है, ये भी तो हरकत है। तो ये भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मुताल्लिक है, ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक है भाई, और ग्रोथ इन प्लांट्स या ग्रोथ इन प्लांट्स, अब प्लांट्स की ग्रोथ में भी दो केसेस होंगे, या तो ये टुवर्ड स्टिमुलस ग्रो करेंगे, टुवर्ड स्टिमुलस, या अवे स्टिमुलस। इसकी मिसाल हमारे पास टुवर्ड की स्टेम है, स्टेम जो है ये किस साइड पे, इसकी डायरेक्शन किस साइड पे होती है, किस रुख पे होती है? टुवर्ड्स स्टिमुलस। और स्टिमुलस यहाँ पर क्या है? लाइट, सनलाइट। ब्रांचेस जो है सनलाइट की तरफ मूव करती हैं, उनके ऑर्गन्स जो हैं सनलाइट की तरफ मूव करते हैं। और प्लांट के अंदर जो रूट्स हैं ये कहाँ हरकत करती हैं? अवे, स्टिमुलस से अवे। स्टिमुलस यहाँ पर क्या है? सनलाइट। सनलाइट एग्जाम्पल अच्छी नहीं है क्योंकि ज़मीन के अंदर तो सनलाइट जाती नहीं है, तो ये स्टिमुलस कैसे हो सकता है, लेकिन बहरहाल आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। और भी हमारे पास इसमें एग्जाम्पल्स हैं। इसमें जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स, वो कौन कौन से आएंगे? एनिमल्स तो इसमें आ नहीं सकते, इसमें क्या आएंगे? प्लांट्स। ठीक है भाई, फंजाई है, फंजाई भी ऑर्गेनिजम्स की एक कैटेगरी है। फंजाई ना एनिमल्स हैं ना प्लांट्स हैं, बल्कि इनके बीच की कैटेगरी है। और बैक्टीरियल कॉलोनी, बैक्टीरिया की बात नहीं हो रही, बैक्टीरियल कॉलोनी। बैक्टीरिया जो है वो अकेले भी रहते हैं और बैक्टीरिया एक जगह पे झमघटा बना के भी रहते हैं, पूरी कॉलोनी बना के रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। ठीक है भाई, इसके अलावा और कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं इसी के अंदर? ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। ग्रोथ ऑफ रूट है, बल्कि बता चुका हूँ रूट की ग्रोथ तो, और स्टेम ये मिसाल दे चुका हूँ। ठीक है, तीसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, मिटा दूँ इसको। ये हमारे पास है नास्टिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट। ठीक है भाई, नास्टिक मूवमेंट कहाँ पर ये चेंज आ रहा है? चेंज इन ऑस्मोटिक वाटर। अच्छा, इससे बच्चे जो ना अक्सर इस वर्ड से घबराते हैं। ये ऑस्मोटिक वाटर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, आप इसको ऑस्मोटिक प्रेशर भी कह लें। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, इसमें चेंज आ रहा है, ऑस्मोटिक वाटर में आ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज आ रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? क्वांटिटी, आसान सा इसका मतलब, क्वांटिटी या प्लेस, दो जगह, या तो क्वांटिटी या प्लेस ऑफ वाटर। पानी की जगह तब्दील हो रही है। पानी, प्लांट में पानी जिस जगह पे मौजूद है उस जगह से पानी कहीं दूसरी जगह जा रहा है, या तो जगह में तब्दीली हो रही है पानी की, तो इसको भी हम कहेंगे ऑस्मोटिक कंडीशन, ऑस्मोटिक कंडीशन। या फिर क्वांटिटी में तब्दीली हो रही है। दो ही केस हैं, और तीसरे चौथे भी केस हैं, लेकिन सिर्फ दो ही समझा दूं। या तो पानी की जगह बदल रही है,
या पानी की मिकदार में कमी ज़्यादती हो रही है, तो ये दोनों सूरतें, या तो पानी अपनी जगह, प्लांट्स के अंदर पानी की पोजीशन चेंज हो रही है, या प्लांट्स के अंदर पानी की क्वांटिटी चेंज हो रही है। इन दोनों किस्म की चेंजेस में हम देखते हैं कि पानी इन्वॉल्व है। तो पानी से मुताल्लिक जो भी चेंज होता है उसको हम ऑस्मोटिक कहते हैं। इसी से वर्ड बनता है ऑस्मोसिस। तो आसान सी बात है कि ऑस्मोसिस वर्ड जहाँ भी आए आप समझ जाइएगा चेंज इन वाटर की बात हो रही है। अब बड़ी एक मशहूर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास है, कौन सी? मेमूसा प्लांट है, जिसको उर्फ आम में क्या कहा जाता है? टच मी नॉट प्लांट, जिसको उर्दू में कहा जाता है छुई मुई का पौधा। ये आपने सुना होगा कि टच मी नॉट प्लांट, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है, नास्टिक मूवमेंट में ये आता है, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट। ये क्या है? ये प्लांट है। क्या होता है भाई इस प्लांट को? आप इसको छुएंगे जब, इसकी पत्तियों को, तो क्या होगा? ये पहले खिली हुई होती थी यूँ, जैसे ही आप इसको छुएंगे ये बंद हो जाएंगी यूँ, ऐसे खिली हुई हैं, ये इस तरह से। और जैसे ही आप इसको छुएंगे उसके बाद ये ऐसे बैठ जाएंगी, ये इस तरह से ये बैठ जाएंगी। यहाँ पर ये और थोड़ा क्लियर कर दूँ, इस पोजीशन में है, पत्तियाँ इसकी, पीटल्स, और यहाँ देखें चेंज आ गया। पता है आपके छूने से हुआ क्या है? इसके अंदर जो ऑस्मोसिस की कंडीशन थी, जो पानी की मौजूदगी थी, पानी प्रेशर भी तो डेवलप करता है ना भाई। तो आपने जब इसको छुआ है तो उससे क्या हुआ है कि इसके अंदर जो पानी है और उसके अंदर जो प्रेशर है वो चेंज आ गया है। तो चेंज इन ऑस्मोसिस हुआ ना, चेंज इन ऑस्मोसिस, पानी से रिलेटेड चेंज आ गया। तो वो प्रेशर जो डेवलप हुआ है आपके छूने से, इस पानी के अंदर, जो कि इसके अंदर मौजूद है पानी, उसके प्रेशर में जो ज़्यादती हुई है आपके छूने से, वो प्रेशर कंपेल करता है इन पत्तियों को कि ये बंद हो जाएं। ठीक है, बाकी इसके ऊपर तो मैं डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। बाकी अगला टॉपिक हमारा इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन है। तो भाई मूवमेंट और लोकोमोशन तो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ। बहरहाल यहाँ पे क्लोज करते हुए बता दूँ आपको कि लोकोमोशन इज़ अ पार्ट ऑफ मूवमेंट। मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, इसमें मेरी बॉडी तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही। ये जो मैं हाथ हिला रहा हूँ ये मूवमेंट है। मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, ये भी मूवमेंट है। लेकिन जो मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ, इस मूवमेंट का एक ख़ास नाम है जिसमें मेरी बॉडी अपनी जगह तब्दील कर रही है। इस किस्म की मूवमेंट को लोकोमोशन कहा जाता है। ठीक है भाई, तो लोकोमोशन भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि लोकोमोशन मूवमेंट की ही एक टाइप है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 1 हो चुका। पार्ट 2 के अंदर हम क्या देखेंगे? स्केलेटन एंड इट्स टाइप्स जो है इसको डिस्कस करेंगे। 4-5 वीडियो में इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम घुमा देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।